एक राम राज्य था जिसमें सबरी के जूठे बेर खाए थे राजा राम ने, और राजा राम भी क्षत्रिय समाज से आते थे। और आज एक समाज है जहां पर खुद को क्षत्रिय कहने वाले लोग, करणी सेना से जोड़ने वाले लोग एक दलित सांसद के घर में अनहोनी करने के प्रयास से घुसते हैं। ये सोचने की बात है कि क्या हम उसी राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर करणी सेना के लोगों पर अगर मुकदमा दर्ज नहीं कराते, उन्हें बैन नहीं करते हैं, तो ये समाजवादी छात्र सभा के लोग अभी एक जगह पुतला फूंक गए, पूरे प्रदेश में विरोध करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग। मुख्यमंत्री हंडी गले में हंडी और पीछे झाड़ू बांधकर तुम्हारा जिस तरीके से तुम अन्याय करते रहोगे और हम अन्याय सहते रहेंगे, वो टाइम खत्म हो गया। अगर पूरे समाज से इनको माफी भी मांगना पड़ेगा और ये कहना भी होगा कि एक सांसद जी के घर पे इन्होंने जो कृत्य किया वो जनता के द्वारा बने हुए हैं, वो हमारे आपके नहीं, वो जनता की बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन ने संसद में एक टिप्पणी की सांगा जी के खिलाफ, जिसके बाद से है लगातार करणी सेना जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। आगरा पे उनके आवास पर जो है जमकर तोड़फोड़ की, जिसके खिलाफ जो है आज छात्र सभा जो है लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका और उसके बाद जो है उन्हें उठाकर जो है इको गार्डन लाया गया। क्या लगता है जब करणी सेना जो लोग हैं वो लोग जाकर घर के आवास के बाहर तोड़फोड़ कर देते हैं और आप लोग शांति तरीके से अगर पुतला दहन करने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को उठा के बंद कर देते तो क्या वजह है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कल की जो घटना है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा में मौजूद हों, उनकी मौजूदगी में एक राज्यसभा सांसद के घर पर हमला हो जाए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये साफ साफ दर्शाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर यह हमला हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ये 8 सालों में ये लगातार किया है उन्होंने कि पीडीए के लोगों को अपमानित करने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, लेकिन समाजवादी लोग हमेशा पीडीए समाज के लोगों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पुतला को दहन करके विरोध दर्ज कराने का काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर करणी सेना के लोगों पर अगर मुकदमा दर्ज नहीं कराते, उन्हें बैन नहीं करते हैं, तो ये समाजवादी छात्र सभा के लोग अभी एक जगह पुतला फूंक गए, पूरे प्रदेश में विरोध करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में थे, 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, क्या लगता है उनसे प्रदेश नहीं संभल रहा है? 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर वो एक राज्यसभा सांसद का घर नहीं बचा सके तो शर्म से डूब मरना चाहिए मुख्यमंत्री को। आप बताओ कि आप जिले में हो, उसी जिले में लोगों ने राज्यसभा सांसद के घर पर हमला कर दिया और आप बचा तक नहीं पाई, आपकी प्रशासन बचा तक नहीं पाई। और आज अगर समाजवादी लोग न्याय की लड़ाई लड़ने लगते हैं तो उनको रोकने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस आ जाती है। ये कहां से होती है? तो ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर, योगी आदित्यनाथ के इशारे पर करणी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करने का काम किया। हम समाजवादी लोगों ने अभी विरोध दर्ज कराया है, हम समाजवादी लोगों ने पुतला फूंक कर ये विरोध दर्ज कराया है। अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई अगर सरकार नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी के लोगों को बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। दलित सांसद के घर पर जिस तरीके से हमला हुआ, क्या लगता है दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जो है वो सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं सुरक्षित। ये सरकार मेन टारगेट यही कर रही है ना कि इनके घर पे हम इस तरीके से जो कर रहे हैं। देखो, एक बात हम इन्हें कहना चाहते हैं, ना उस समय का आप दलित बचा है ना पिछड़ा, कि हंडी गले में हंडी और पीछे झाड़ू बांधकर तुम्हारा जिस तरीके से तुम अन्याय करते रहोगे और हम अन्याय सहते रहेंगे, वो टाइम खत्म हो गया। अगर इस तरीके से तुम अगर कृत्य करते रहोगे तो समाजवादी पार्टी की छात्र सभा और जितना भी मतलब यहाँ का कार्यकर्ता संगठन है इसी तरह बोर्ड जो आंदोलन करता रहेगा। और इस चीज को ये करनी सेना, हंडी करना जो भी सेना हो, इसको विरोध करने की हम लोग ऐसे दर्ज कराते रहेंगे, रोक नहीं पाएंगे हम लोगों को। प्रशासन के खिलाफ आप लोग क्या रवैया रखते हैं? जिस तरीके से घर के बाहर तोड़फोड़ हुई, भिड़ंत भी हुई, कैसे देखते हैं? प्रशासन, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे मुझे भरोसा है, ऐसी बात है। हमें संविधान पे, भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के बने हुए संविधान पे भी उस पे है, मगर उनके साथ भी जिस तरीके से उन लोगों ने मारपीट किया और उन लोगों ने जिस तरीके से रोकने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद भी नहीं वो लोग रुके, तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के शरण में ये लोग पल रहे थे, इसीलिए ये लोग ये कांड कर बुलडोजर लेके गए, वो भी मुख्यमंत्री जी वहाँ प्रेजेंट हैं। इसके बाद मतलब बुलडोजर कहना चाहती कि मुख्यमंत्री जी के सह पे हुआ? जी, मुख्यमंत्री जी के सह में हुआ, मुख्यमंत्री जी के सह में हुआ, बुलडोजर लेके जाने की क्या बात है? तभी आप लोगों ने पुतला फूंका? बिल्कुल फूंकेंगे। अगर नहीं देश आपसे समझता है तो आप वो दे दीजिए ना, आप कर दीजिए ना, क्या दिक्कत, इस्तीफा दीजिए, कहानी खत्म करिए, हम लोग देख लेंगे। फिर करणी सेना जो बता रहे हैं ना विरोध जता, हम लोग ऐसे ही दर्ज कराते रहेंगे जब तक ये लोग खुद
हम लोगों से माफी के साथ साथ जो उनके घर पे हुआ है पूरे समाज से इनको माफी भी मांगना पड़ेगा और ये कहना भी होगा कि एक सांसद जी के घर पे इन्होंने जो कृत्य किया वो जनता के द्वारा बने हुए हैं, वो हमारे आपके नहीं, वो जनता के बने हुए हैं। इस तरीके से अभद्र करे उनके घर में ये हो सकता है तो आम जनता सोचो कैसी होगी। एक लड़की बलिया में उसके साथ अत्याचार हो जाए, उसके हाथ बंधे हुए हैं, इन लोगों ने उसको न्याय दिलाने का काम नहीं किया। क्यों? करनी सेना में कोई मर्द नहीं बचा था जो उस बच्ची को न्याय दिलाने का काम करते? ये बस ऐसे ही लोग हैं, इनको हम बिल्कुल इनका विरोध ऐसा ही हम लोग दर्ज कराते रहेंगे। देख सकते तमाम छात्र सभा के लोग हैं, सपोर्ट के लिए पूजा शुक्ला भी आई हैं। क्या लगता है जिस तरीके से एक दलित सांसद के घर के बाहर तोड़फोड़ हुई, पुलिस के बीच झड़प हुई, मारपीट भी हुई, कैसे देखती हैं? जब एक दलित सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो दलित पिछड़े वर्ग लोगों का क्या है? एक राम राज्य था जिसमें सबरी के जूठे बेर खाए थे राजा राम ने, और राजा राम भी क्षत्रिय समाज से आते थे। और आज एक समाज है जहां पर खुद को क्षत्रिय कहने वाले लोग, करनी सेना से जोड़ने वाले लोग एक दलित सांसद के घर में अनहोनी करने के प्रयास से घुसते हैं। ये सोचने की बात है कि क्या हम उसी राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं कि जहां पर दलितों को बोलना गुनाह हो जाए। दलित अगर अपना विचार रख दे तो आप उसके घर में घुस करके उसकी महिलाओं के साथ अभद्रता करेंगे, उसकी हत्या करने का प्रयास करेंगे, उसके घर में लूट करने का प्रयास करेंगे। क्षत्रिय धर्म ने हमेशा देश की रक्षा करने का काम किया है, लेकिन करनी सेना के इस कृत्य ने हम सबको शर्मसार किया है। निश्चित तौर पर अगर आपको रामजी लाल सुमन के बयान से आपत्ति थी, आप कानून का सहारा लेते। उत्तर प्रदेश के बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा पुलिस प्रशासन बहुत मजबूत है, तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी? आप कर लेते एफआईआर दर्ज। जैसे कि लोगों ने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से भी प्रदर्शन हो सकता था। निश्चित तौर पर अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो क्या आप उसके घर घुस जाएंगे? तो घर घुसने की आजादी किसने दी है? बुलडोजर ले जाने की आजादी किसने दी है? हम तो उस राम राज्य को जानते हैं जहां सबरी का भी सम्मान था और राजा राम स्वयं उसके यहाँ चल के गए थे। लेकिन आज हम जो राम राज्य देख रहे हैं ये हमारे देश का राम राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। अब एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि करनी सेना के खिलाफ आप लोग क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि जिन भी लोगों ने अभद्रता की है, उनके साथ गलत करने का प्रयास किया है, उनके घर में अभद्रता की है, उनके घर में घुसने का प्रयास किया है, उन सब पर मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाए। लगता नहीं कि आप लोगों के साथ भेदभाव होता है? वो लोग जाकर वहाँ पर प्रदर्शन किए, तोड़फोड़ की, आप लोगों को उठा के लाख बंद कर दिया इको गार्डन में। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लोकतंत्र में और संविधान में भरोसा रखते हैं। हम कोई ऐसे भी किसी दल और संगठन के लोग नहीं है जो संविधान को खत्म करने की बात करते हो। तो जिनका संविधान में भरोसा नहीं है वो घर में घुसे जा रहे हैं, लेकिन हमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा है। हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। तो देख सकते हैं पूजा शुक्ला जी थी और छात्र सभा के जो तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो हजरतगंज चौराहे पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका और करनी सेना का लगातार विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से आगरा से सांसद जो है रामजी सुमन के आवास पर जो है तोड़फोड़ हुई, करनी सेना के लोग वहां पर पहुंचे, तोड़फोड़ हुई, पुलिस के बीच से झड़प भी हुई। उस तमाम चीजों को लेकर उससे पहले जो है अपना दल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी जो है पुतला फूंका करनी सेना का और उन्हें रासुका लगाने की, बैन लगाने की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ छात्र सभा के लोग भी जो है करनी सेना को बैन करने की मांग कर रहे हैं और यहाँ तक कह दिया कि जो करनी सेना के लोग हैं ये वहां पर जो घटना हुई है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुई है। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।